तो आईसीएसई 6 का चैप्टर 1 से 4 तक का जो प्री हाफ ईयरली टेस्ट मैंने लिया था उसका मैं कॉपी अभी चेक करूँगा और क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं देखते हैं, बताऊँगा मैं वीडियो में। कॉपी सबका मैंने चेक कर लिया है और अच्छा ही किया बच्चों ने। हाईएस्ट 76 मार्क्स मिला है और ये ऑब्जर्वेशन मैं क्लास में तो बच्चों के साथ शेयर कर ही दूंगा कि कहाँ कहाँ पर उनको इम्प्रूव करना है। बट एक फीडबैक जो कॉमन फीडबैक है वो सबके लिए मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ। ओके, कुछ बातें हैं जिसमें ध्यान देना पड़ेगा खास, वो है गुड प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर्स को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है। इसका एग्जांपल भी दिखाऊंगा। और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स थे जिसमें स्टेटमेंट ठीक ही था बट और अच्छी तरीके से लिखना होगा। एंड जो रीडिंग है, क्वेश्चन को प्रॉपरली रीडिंग नहीं करने की वजह से कुछ क्वेश्चन में गलती हुआ है, उसका भी एग्जांपल दिखाऊंगा। और स्पेलिंग मिस्टेक, खास करके अगर हम किसी वर्ड को स्पेलिंग में लिख रहे हैं और अगर वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है तो वो गलत ही माना जाएगा। ठीक है, तो गुड प्रेजेंटेशन का एक एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस आंसर स्क्रिप्ट में आंसर्स कितने क्लियरली लिखे गए हैं। ठीक है, और बच्चों ने जब जमा किया था तो उनके पास टाइम भी था। तो इसी में अगर हर आंसर के बाद अगर पेंसिल से अंडरलाइन कर दिया जाता है, क्योंकि टाइम अगर है तो हम उसको जो है यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो ये और अच्छा होता। तो एक एग्जांपल है किस तरीके से आंसर्स को जो है बहुत ही क्लियरली प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ऐसे प्रेजेंट करने से जो चेक करने वाले हैं उनको भी अच्छा लगता है और अच्छे से समझ भी आता है। अगर आप प्रॉपर हैंड राइटिंग में नहीं लिखते तो कभी कभी हो सकता है कि उसकी वजह से मार्क्स भी कट जाएगा। टीचर को समझ में नहीं आए तो आपका मार्क्स भी कट सकता है। और दूसरा जो बात मैंने कहा वो है क्वेश्चन रीडिंग को लेकर। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं बच्चे ने क्या लिखा है, 30 लिखा है। ठीक है, जबकि क्वेश्चन में जो है क्लियरली लिखा है 13,45,000। तो ये क्लियरली रीडिंग प्रॉब्लम है। अगर क्वेश्चन को हम हड़बड़ी में पढ़ते हैं और अच्छे से नहीं पढ़ते तो ऐसा गलती हो जाता है। अगर ये सही से रीड किया होता तो ये बिल्कुल उसका करेक्ट होता, क्योंकि इस तरीके उसका आंसर उसको आता है। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन को गलत पढ़ा है इसीलिए यहाँ पे आंसर गलत हुआ है। तो इस तरह के प्रॉब्लम से भी बचना है। जो स्पेलिंग मिस्टेक की बात करें तो मैं देखिए 40 का क्या स्पेलिंग लिखा है, जबकि ये 40 का स्पेलिंग क्वेश्चन में भी अवेलेबल था। तो स्टूडेंट या बच्चा वहाँ से भी देख के लिख सकता था, बट फिर भी यहाँ पे गलत लिखा है। यहाँ पर एक और एग्जांपल है जहाँ पर क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड नहीं करने की वजह से गलती हुई। जैसे कि नियरेस्ट 100 पूछा गया था, बच्चे ने नियरेस्ट 10 किया, तो ये भी एक क्वेश्चन रीड करने में गलती हुई है। ये एक और एग्जांपल है जो कि स्पेलिंग मिस्टेक का एग्जांपल है। 1000 का स्पेलिंग सही नहीं लिखा आप, क्योंकि इसको वर्ड्स में ही लिखना था। 40 का भी गलत लिखा है क्योंकि इसको वर्ड्स में ही लिखना था। अगर वर्ड्स का स्पेलिंग गलत लिख देंगे तो इसमें मार्क्स नहीं मिलता। तो ये था ओवरऑल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, और बाकी बच्चे को तो मैं शेयर कर ही दूंगा। हो सकता है ये वीडियो पहले पहुंच जाए या फिर हो सकता है क्लास में डिस्कस करने के बाद में पहुंच जाए। बट पर्पज़ ये था कि पेरेंट्स भी अपडेटेड रहे कि क्या चीज़ में वर्क करना है बच्चे के ऊपर, ताकि आफ्टर ऑल मेरा भी टारगेट यही है और आपका भी आई थिंक यही होगा कि एग्ज़ाम में जाके स्कूल में अच्छा करें बच्चे। ठीक है, तो ये फर्स्ट टेस्ट जो मैंने लिया है इसमें लोएस्ट 70% मार्क्स हुआ है और हाईएस्ट 95% मार्क्स हुआ है। 95% से 70% हम लोग इसको और इम्प्रूव भी कर सकते हैं।